हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताओ मौज मस्ती चल रही है कि नहीं। पहले ही बता दूं भाई, पढ़ाई में मजा तभी आता है जब वो मौज मस्ती के साथ की जाए। तो टेंशन लेने का नहीं, अपन यहाँ पढ़ते हैं एकदम फुल ऑन चिल और मौज मस्ती के साथ। आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। यानी कि हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, अपनी शुरुआत जो हमने करी है उसमें राजाओं की या फिर उनके राज्य की जो कहानियां शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मजेदार चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, तो चिल मार के ऐसा लगेगा बातें कर रहे हैं और चैप्टर हो जाएगा। तो टेंशन लेने का ही नहीं है। शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग हो रही है भाई, हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, कि कुछ लोग राजा बन कैसे गए, इसके बारे में भी तो बात करते हैं ना। तो लगभग आज से 3000 साल पहले सम मेन बिकेम रिकग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। तो भाई कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े सैक्रिफाइस, अब यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि कुछ बलिदान दे दिया, सैक्रिफाइस मतलब कुछ बहुत बड़े यज्ञ जिनको करने में या तो बहुत ताकत जाती है या बहुत पैसा जाता है, कुछ भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, वो परफॉर्म करे जिसकी वजह से वो राजा कहलाए। द लेटर राजाज गेन्ड रिकग्निशन बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। और वही सेम चीज जो बाद में राजा है उन सबको रिकग्निशन मिला क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करे। जैसे कि अब उनमें से सैक्रिफाइस जो मैंने आपको समझाया ना, अश्वमेध और अ हॉर्स सैक्रिफाइस वाज एन इंपॉर्टेंट रिचुअल फॉर अ राजा। मैं समझाता हूँ क्या होता था अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ होता था। इस यज्ञ में क्या करता था, राजा जो था वो एक घोड़ा छोड़ता था और उस घोड़े को सुबह छोड़ा जाता था एक पूजा वूजा करने के बाद, और जहाँ जहाँ तक वो घोड़ा ऐसे भागते हुए जाता था और जहाँ जहाँ तक वो टेरिटरी राजा की होती जाती थी। अब इसमें कंडीशन ये थी कि अगर कोई भी इस बीच में इस घोड़े को रोकता है, अगर कोई भी इस बीच में घोड़े को रोकता है तो इसका मतलब है कि वो राजा को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है। और उसके बाद राजा की और उस पर्सन की एक मतलब लड़ाई होती थी, बैटल, और दोनों में से अगर वो बंदा राजा को हरा देता था तो इसका मतलब अगला राजा वो बनेगा, और अगर नहीं हरा पाता था तो फिर मतलब उसकी डेथ पक्की है भाई, क्योंकि उसने राजा को चैलेंज करा। तो इस तरीके से चूज किया, मतलब सेलेक्ट किया जाता था कि कितनी टेरिटरी एक राजा की होगी, वो कितना बड़ा यज्ञ कर सकता है। समझ गए? तो ये था अश्वमेध यज्ञ। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। और आसपास के जितने भी लोग थे वो सब उसके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हो गया। अब बात करते हैं वर्ण की। ये वर्ण क्या होता है? द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ण। तो उस समय के जो प्रीस्ट थे, यानी कि जो पुजारी थे, जो पंडित लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने बोला कि भाई ये जो पूरी सोसाइटी है हमारी, ये 4 अलग अलग वर्णों में यानी कि 4 अलग अलग सेक्शंस में बटी हुई है। मतलब उनके अकॉर्डिंग हर वर्ण का एक अलग फंक्शन है, हर वर्ण जो है वो एक अलग काम करता है। दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब एक चीज थी बस यहाँ पे कि ये जो ग्रुप थे ना, ये डिसाइड किए जाते थे बेसिस ऑफ बर्थ पे, यानी कि उनके पापा क्या थे, उनके पापा जिस वर्ण के होंगे वो भी उसी वर्ण के होंगे। पहला वर्ण था ब्राह्मण। दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट। अब जो पहली सबसे उच्च जिसे इन लोगों ने सेक्शन दिया गया वो था ब्राह्मण, कि भाई इनका क्या काम था, पढ़ना और वेद सिखाना, मतलब वेद पढ़ना और वेद सिखाना। उसके अलावा सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना, मतलब कुछ ऐसा बलिदान नहीं, अगेन इट इज क्या कि पूजा पूजा में जो सैक्रिफाइस होते हैं ना वो परफॉर्म करना, जो भी रिचुअल्स होते हैं। उसके अलावा गिफ्ट्स रिसीव करना भी इनका पार्ट है, मतलब जैसे गुरु दक्षिणा लेना या दक्षिणा लेना। फिर आते हैं क्षत्रिय। दे वर द रूलर्स एंड वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रिय लोग कौन थे? जो रूलर्स लोग थे, जिनका क्या काम था, लड़ना और अपने देश की सेवा करना, अपने देश के लोगों को बचाना। फिर आते हैं विश्व या फिर वैश्या। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स। ये वो कास्ट थी जो फार्मर्स कहलाते थे या हर्डर्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे। अब बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस। अब ये जितने भी यज्ञ वगैरह थे ना, ये वैश्य और क्षत्रिय दोनों ही परफॉर्म कर सकते थे। बट लास्ट जो एक सबसे डाउन इन्होंने कास्ट रखी वो थी शूद्र। दे हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। इनका क्या काम था, ये स्लेव थे, इनका काम था बाकी जो 3 ग्रुप बचे उनको सर्व करना, उनके वो सब मास्टर थे। कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। सबसे खराब बात थी कि कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद देम। कई बार क्या किया जाता था कि जितनी भी औरतें हैं उनको हमेशा शूद्र मान दिया जाता था, कि मतलब जितने राइट्स शूद्र को होते हैं उतने ही राइट्स उस समय उस वुमेन को दिए जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और उनको कोई भी पूजा वूजा भी नहीं अलाउड थी, मतलब कि कोई यज्ञ वगैरह वो नहीं कर सकती थी। अब बात करते हैं जनपद की।
जनपद क्या होता है ये मैं बताता हूँ. द राजा हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद. अब एक्चुअली क्या है, एक स्टेट, एक जैसे हमारा कंट्री है ना, हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट है, उसी टाइप से उस समय जो स्टेट थे उन्हें कहा गया जनपद, मतलब बहुत बड़ा एरिया, और राजा जिस एरिया पे रूल करता था उसे कहते थे जनपद. The word Janpad literally means the land where the Jan set its foot and settled down. जन मतलब people, बोलते ना आम जनता, वहां से आया ये वर्ड जन. तो जनपद वर्ड आया कहां से कि जहां जनता ने पैर रख दिया वो जनपद है. Archaeologists found that in Janpad, people lived in huts, kept cattle and other animals. तो जब जनपद टाइम की हम बात करें, जब नया नया शुरू ही हुआ था, ये राजा वाजा आने लगे थे ये सब, तो उस समय लोग क्या करते थे, लोग कैटल रखते थे, मतलब भैंस बकरी ये सारी चीज़ें, और बाकी जानवर भी रखते थे. उसके अलावा वो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाते थे, राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, इतने सारे तरीके की वो फार्मिंग करते थे. दे मेड अर्दन पॉट्स, वो खुद मिट्टी के घड़े बनाते थे. दे वर ग्रे एंड अदर्स वर रेड, और जो कि या तो ग्रे होते थे या फिर रेड होते थे क्योंकि मिट्टी से बने हैं. अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी वॉज फाउंड एट दी साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर. और एक बड़े खास तरीके की जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें से एक कौन से हैं, पेंटेड ग्रेवेयर. ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तो हमने जनपद की बात करी, अब हम बात करेंगे महाजनपद. ये महाजनपद क्या है, किसी भी चीज़ के आगे महा लगा दो तो खुद समझो क्या होता है, मतलब वो ग्रेट हो गया और ज़्यादा बड़ा हो गया. तो अबाउट 2500 ईयर्स अगो, मतलब 2500 ईयर्स अगो, सम जनपद्स बिकेम मोर इंपॉर्टेंट. हुआ क्या, कुछ जनपद जो कुछ स्टेट थे भाई वो बहुत पावरफुल हो गए, उसके राजा बहुत पावरफुल हो गए और वो बाकी स्टेट से ज़्यादा बड़ा हो गया. तो उसको क्या कहला दिया लोगों ने, उसको लोगों ने कहने लगे कि ये तो भाई एक महाजनपद है. मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, उनके पास एक कैपिटल सिटी था. और सोचो ये कौन सा सिटी होगा, डेफिनेटली जहां राजा होगा. मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड विच मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स. इनमें से कई सिटी तो ऐसे थे जो फोर्टिफाइड कर दिए गए थे, मतलब पूरा का पूरा शहर ही एकदम राजा का महल होता है ना जैसे, तो एकदम बड़ी बड़ी दीवारों से पूरा का पूरा महल कवर कर दिया. और वुड, ब्रिक, स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी इन सारी चीज़ों से. अब बात करते हैं टैक्सेस की. रूलर्स ऑफ द महाजनपद नीडेड मोर रिसोर्सेज फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग आर्मीज. अब भाई सिंपल सी बात है, एक राजा को अगर राजा बने रहना है उसको बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, बिल्डिंग बनानी है, बड़े बड़े फोर्ट बनाने हैं, आर्मी मेंटेन करनी है, सैलरीज देनी है, पैसा कहाँ से आएगा. सो उसने क्या शुरू करा, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, अपनी जनता से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया. Taxes were collected from farmers, craft person, herder, trader, hunter as per their skills. तो जितने भी लोग थे जो अलग अलग काम करते थे और उसी राज्य में रह के पैसा कमाते थे, तो राजा उनसे टैक्स कलेक्ट करता था. किस चीज़ का टैक्स, भाई उनको सेफ रखने का, कल को कोई और राजा आके उनको हल्ला बोल दे, कोई उनको मार काट दे, ऐसा नहीं होगा, इसके लिए राजा उनसे टैक्स कलेक्ट करता था. अब बात करें एग्रीकल्चर में चेंजेस क्या क्या है. द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, प्लोशेयर्स हेल्प्ड इन मोर ग्रेन प्रोडक्शन. प्लोशेयर्स क्या होता है, हल चलाते हैं ना, तो ये सारे जब बन गए लोहे के, तो इससे जो ग्रेन का, अनाज का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. People began transplanting paddy, which meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the field. This led to increased production as many more plants survived. अब पहले क्या होता था, पहले ना जो बीज थे वो ऐसे फेंक दिए जाते थे भाई पूरे पूरे ग्राउंड में. अब उस बीज में से मात्र 60% से लेके 50% ही ऐसे वो थे बीज जो उगते थे और एक्चुअली प्लांट बनता था. तब एक नई चीज़ शुरू हुई, ट्रांसप्लांटिंग. ट्रांसप्लांटिंग क्या था कि पहले से ही बीज को स्प्राउट किया जाए. स्प्राउट मतलब आपने देखा होगा ना, घर पे दाल जो होती है रखे रखे उनमें से पेड़ उग जाता है, तो वही पहले उनको पानी में रख के उसको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा उनमें से पेड़ निकाल दिया जाए, उसके बाद जाके उसे ग्राउंड में पर्टिकुलर जगह पे लगाया जाए. उससे क्या था, जो प्रोडक्शन थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब बात करते हैं एक क्लोजर लुक मगध. तो जनपद के बारे में बात कर रहे हैं, महाजनपद की स्पेशली हम बात कर रहे हैं. तो उसमें उस समय के टाइम पे जो पहला सबसे बड़ा महाजनपद बना वो था मगध राज्य. मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 साल तक. Many rivers such as the Ganga, Son flowed through Magad, which helped in transport, water supplies, making the land fertile. अब भाई उसमें से गंगा और सोन जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ जा रही थीं. ये एक बड़ा रीज़न था कि वो बहुत अच्छा एक फ्लरिशिंग महाजनपद था, क्योंकि वहाँ पे पानी था, फर्टाइल लैंड था और सेंटर था. मतलब जहाँ पे आज के टाइम पे बिहार है ना, वहाँ मगध था. टू पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध वर बिम्बिसार एंड अजातशत्रु. अब ध्यान से समझो, यहाँ से हिस्ट्री एक्चुअली में आपकी इंटरेस्टिंग वाली शुरू हो रही है. मतलब हिस्ट्री की जो कहानियाँ है ना वो यहीं से शुरू होंगी. तो जो पूरे हिस्ट्री में
पहले 2 राजाओं के नाम आए हैं, वो है बिंबिसार और अजातशत्रु, जिन्होंने मगध राज्य की शुरुआत करी थी। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह, जो कि आज के टाइम पे बिहार में है, और सेकंड थी पाटलिपुत्र, जो कि खुद बिहार है। तो ये हो गया हमारा पहला मगध के बारे में, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। एंड देन नेक्स्ट जो महाजनपद है वो था वज्जी। वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, जो कि अब बिहार में वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसकी खास बात क्या थी, यहाँ की गवर्नमेंट कुछ अलग थी, नोन एज गण और संघ। मतलब जैसे आज के टाइम पे आपने डेमोक्रेसी देखी ना, डेमोक्रेसी में कौन है, भले एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, बट स्टिल सब कुछ एक मिनिस्टर्स के अंडर में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो उस समय के टाइम पे, आज से हम कितने लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय पे लोगों ने एक अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई, संघ गवर्नमेंट, मतलब ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट थी। इन अ गण और अ संघ देयर वर मेनी रूलर्स, कई राजा थे, ईच वन वाज नोन एज अ राजा, हर बंदा एक राजा था। द राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर एंड मेट इन असेंबलीज। तो एक तरह से समझ रहे हो ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, हर अलग अलग चीज की ये देख रेख करते थे। विमेन, दास और कामकरास कौन होते हैं, जो काम करते हैं, कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। अब वुमेन, दास और काम करने वाले लोगों को इसमें अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करना। बोथ द बुद्ध एंड द महावीर बिलोंग टू गण और संघ। जो बुद्ध और महावीर है ना, जिनके आपने ऑब्वियसली नाम सुने होंगे, ये दोनों इन्हीं टाइप की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हुआ करते थे, यहीं से वो दोनों आए थे। द लास्ट ऑफ द संघ्स वर कंकर्ड बाय गुप्त रूलर अराउंड 1500 ईयर्स अगो। और ये जो संघ वाली जितना भी एरिया था पूरा, जो वज्जी में थे, इनको आखिरी जो लास्ट इनके जो कंकर्ड हो गए थे, वो गुप्ता रूलर्स ने कर दिए थे लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, तो बस इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। इसी के साथ चैप्टर हमारा हो गया खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो फटाक से वीडियो को कर दो लाइक, किसका कर रहे हो वेट, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। अब आप चाहते हो आपको भाई और जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस आ जाए इस चैप्टर पे, तो आपके सामने जो वीडियोज आ रही है क्वेश्चन आंसर्स वाली, इन्हें जरूर देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।